नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और सभी की निगाहें इस देश में इस बात को लेकर है कि नई सरकार का चूंकि ये पहला फुल फ्लेजेड बजट है तो इसमें किस नजरिए से आर्थिक व्यवस्था को मद्देनजर सरकार किस पटरी पर चलेगी या कोई नई लीक खींचने की कोशिश होगी। मनमोहन सिंह के सुधार और उन सबसे आगे निकलने की कोशिश में सरकार होगी, क्योंकि ये देखिए, ध्यान दिया जाए तो 1991 यानी आर्थिक सुधार के बाद पहला मौका है जब सरकार बहुमत के साथ है, चाहे जो कर सकती है। हालांकि राज्यसभा में कुछ रुकावटें हैं और इसके मद्देनजर हंगामा भी होने की स्थिति में आज संसद आएगी। आज से संसद का बजट सत्र चूंकि शुरू हो रहा है और इन सब के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की भविष्य की नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं एक नई जमीन तैयार करेगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार की दिशा क्या है। कल इन सब के मद्देनजर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अध्यादेश राज आ गया है, उसमें विपक्षी दलों के साथ जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो इसमें कई बात निकल कर आई। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि जो तापमान सड़क का है वही तापमान संसद के भीतर का होना चाहिए। और सड़क का तापमान यह है कि आज से संसद से 1 किलोमीटर के दायरे से भी कम की दूरी पर जंतर मंतर पर अन्ना हजारे दोबारा बैठ रहे हैं। दोबारा मतलब है कि 2 बरस के बाद अन्ना हजारे जब बैठेंगे तो इसमें कई मुद्दे हैं और इन सब के पास पीवी राजगोपाल किसानों के साथ देश भर में दौरा करने के बाद पहुंचेंगे। इसलिए बहुतेरे मुद्दे हैं जो कि आज सड़क से संसद के भीतर लगातार उठेंगे और उस पर हमारी लगातार नजर भी रहेगी। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल वो कौन सा पेंच है जिसमें सरकार फंसी है और वो कौन सी स्थिति है जिसमें विपक्ष अपने आप को मजबूत करे ना करे, लेकिन सरकार को घेरने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन मुद्दों को जरूर उठाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने भले ही आम सहमति बनाने के लिए एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन कई विपक्षी दलों ने अध्यादेश राज के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल दिया है। खासकर भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ विपक्ष के तीखे तेवर सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। The ordinances so promulgated and the bills which are not for the good of the people, particularly for the farmers and for the downtrodden people of our country. So we are not going to support any such ordinance or bill which doesn't help the people of our country. 3 महीने चलने वाले संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार ने जहां विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा की है, लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विपक्ष से कोई राहत मिले। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा और 8 मई को खत्म होगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 26 फरवरी को रेल बजट, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी 2015 को आम बजट पेश किया जाएगा। ये बैठक बहुत सार्थक रहा, काफी पॉजिटिव नोट में समाप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, बहुत लोगों ने जोर देके कहा जो भी इश्यू डिस्कस करे वो तो अलग बात है, मगर पहले सदन को चलने देना चाहिए। बजट सत्र से पहले परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। रेल बजट, फिर आम बजट, और ये सब अच्छे तरीके से चले, इस दृष्टि से आज ये सभी विपक्ष के नेता, हमारे साथीगण, मैं कहती हूँ लोकसभा के हमारे सभी प्रमुख साथियों के साथ आज यहाँ बैठक रखी थी। वैसे मोदी सरकार के लिए मुश्किल संसद के बाहर भी रहेगी, जब भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर अन्ना हजारे हजारों किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे। सरकार की मोर्चाबंदी करने के लिए राहुल गांधी भी सड़क पर विरोध करते नजर आएंगे और रही सही कसर बाकी विपक्ष संसद में पूरी कर देगा। जाहिर है सरकार के रणनीतिकारों को इस बार विपक्ष को संभालने में काफी मेहनत करनी होगी। रीमा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।
विपक्ष कह रहा है सरकार खुलकर सामने आए, कुछ छुपाए नहीं। सरकार कह रही है कि देश हित में हम काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट चलने दीजिए, और अध्यादेश तो देश हित में ही लाया गया है। मौसमी, आप पार्लियामेंट में मौजूद और श्वेता आप चूंकि जंतर मंतर पे मौजूद है, मौसमी क्या रणनीति हो सकती है विपक्ष की, क्योंकि कल एक वादा तो किया गया है कि पार्लियामेंट चलेगी। रंग जो है पिछले सत्र से अब बदले नजर आ रहे हैं। पिछला सत्र घर वापसी और तमाम जो सांसदों के बयान है उसमें धुल गया था, लेकिन इस बार सरकार जो है वो थोड़ी सौम्य और थोड़ी जल्दबाजी में भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम ऑर्डिनेंस, तमाम विधेयकों की झड़ियां हैं, सरकार जो है विपक्ष को मनाने में जुटी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने सफाई तक का भी सफर तय किया और जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी विचार विमर्श और विपक्ष के सुझाव सुनने को मिले। पर बहरहाल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो भूमि अधिग्रहण पर कोई भी रियायत नहीं बरतेगी। राज्यसभा में सियासी दंगल देखना तय है और बहरहाल आज राष्ट्रपति के एड्रेस के बाद दोनों मंत्री जो हैं अपना बयान रखेंगे, अपनी स्पीच रखेंगे दोनों सदनों में, और उसके बाद स्थगित कर दी जाएगी पार्लियामेंट आज, क्योंकि ऑब्जेक्टरीज हैं कुछ जिनको पढ़ा जाएगा। उसके बाद कल फिर से एक बार सियासी अखाड़ा तैयार रहेगा। तमाम विधेयक हैं, तमाम जासूसी का जो मामला है वो भी सदन में गूंजेगा। कुल मिला के ये बजट सत्र सरकार के लिए जितना अहम है उतना ही अहम विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि दिल्ली की चुनावी हार के बाद जहां सरकार थोड़ी बैकफुट पे नजर आ रही है, बिजनेस करते हुए मान मनोवर की स्थिति में नजर आ रही है, वहीं विपक्ष थोड़ा सा और आक्रामक नजर आ रहा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा प्रसून कि कितना व्यापार, कितना बिजनेस पार्लियामेंट में हो पाता है, देश के अहम मुद्दे एड्रेस हो पाते हैं या नहीं। चलिए, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए पता चलेगा, लेकिन सड़क का माहौल क्या है या तापमान वहां पर क्या है, राजनीतिक तौर पर वो भी प्रभावित कर रहा है देश को क्या? श्वेता, आप चूंकि जंतर मंतर पे हैं। बिल्कुल प्रसून, और अभी से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ किसान दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये बताइए कितने लोग जुटने के आसार हैं? आसार का तो अनुमान नहीं कह सकते, मगर हमें इतना पता है कि लाखों की तादाद में किसान भाई निकल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और इस बार पहली बार हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में किसानों के जो प्रश्न हैं, किसानों की जो पीड़ा है, किसानों को जो दिल में चोट पहुंची है सरकार के नीति नियमों के कारण, उसके लिए हर किसान अपने मन से सच्चा संकल्प लेके आज अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में पहुंच रहा है। और हम यहाँ से आह्वान करेंगे सरकार को, उन राजनीतिक दलों को, ताकि दोबारा हमारे किसानों का शोषण ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ वोटों की राजनीति ना हो। वोटों की राजनीति ना हो, आप खुद सुन सकते हैं कि सभी किसानों का आह्वान किया जा रहा है, यानी साफ तौर पर भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर अन्ना के समर्थन में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें 12 बजे के आसपास अन्ना के यहाँ पहुंचने का समय है। मेधा पाटकर हो या बड़े जितने भी नाम हैं वो तमाम लोग कल आने वाले हैं, ऐसा बताया था। बताइए कितने लोग, कौन बड़े नाम है जो कि अन्ना का समर्थन देने वाले हैं? अन्ना जी के समर्थन में 20 तारीख से ही, जैसे आपको पता है, पलवल के अंदर मेघा पाटकर जी, राजगोपाल जी और अन्य काफ़ी बड़े बड़े किसान संघ जो हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज 23 फरवरी को जो कार्यक्रम आपके सामने है वो इसकी एक शुरुआत है। ये 23 और 24 दोनों दिन आज अन्ना मंच संभालेंगे और कल बाकी तमाम नेता जो है वो रहेंगे। जी, अन्ना जी आज धरने पे बैठेंगे और ये प्रोग्राम 23 और 24 दोनों दिन का प्रोग्राम है और किसानों के लिए ही प्रोग्राम है। और किसानों के साथ जो अनहित किया गया है, जो किसानों के, अन्ना जी का कहना है कि इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कोई आदमी देख नहीं रहा इनकी तरफ, और ऐसे टाइम पर ऊपर से इनके साथ इस प्रकार का खेल किया जाता है जो कि बहुत ही खराब है और एक बर्दाश्त नहीं है। किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लाया गया है उसी के खिलाफ तमाम किसान जो है वो तो सड़क पर है ही, लेकिन उनके समर्थन में बड़े नाम भी हम देख सकते हैं। लेकिन आज यही बताया जा रहा है कि आज मंच जो है वो अन्ना ही संभालेंगे, कल जो है तमाम बड़े नेता जो है वो उनके समर्थन में यहाँ पर दिखेंगे। श्वेता, एक काम कीजिए, जरा कैमरा घुमवा दीजिएगा, जरा देखना चाहेगा देश भी कि जंतर मंतर पे हो क्या रहा है। कैमरा जरा घुमवा दीजिए। हम बता दें दर्शकों को कि ये जो कैमरा है वो जंतर मंतर पर है, जहां पर एक वक्त आंदोलन की शुरुआत अन्ना ने की थी, वहीं पर आप घुमाइए, कैमरा तो घुमाना शुरू कीजिए। बिल्कुल, सतविंदर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कैमरा घुमा के दिखाएं कि कितने संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। पीछे जो है आप मंच देख सकते हैं मेरे, जहाँ पर अन्ना जो है वो आकर बैठेंगे।
पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और तमाम लोगों के जुटने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जो कि लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि अभी से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, किसान भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे और दावा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग अन्ना के समर्थन में आएंगे। जी, ये जंतर मंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जंतर मंतर से आंदोलन करते हुए केजरीवाल सत्ता तक पहुंचे और विपक्ष नई रणनीति के तहत ये मान रहा है कि दरअसल आंदोलन के बाद राजनीति और राजनीति के जरिए कहीं जीतता हुआ रथ अगर रुका है दिल्ली में तो उसका असर आंदोलन से होता है। ये पहली बार माना जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। अन्ना हजारे पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। यहां से वो सीधे महाराष्ट्र सदन जाएंगे। तकरीबन 12 बजे महाराष्ट्र सदन से वो निकलेंगे। महाराष्ट्र सदन ये बता दें कि दरअसल दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच और बहुत ही नज़दीक है, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। मंडी हाउस का इलाका है जहां पर महाराष्ट्र सदन है, कोपरनिकस मार्ग है, इंडिया गेट से भी सटा हुआ इलाका है। ये वहां पर जाएंगे और वहां पर ही रहेंगे आज। और ये माना जा रहा है कि यहाँ से 12 बजे निकलेंगे और 4 बजे तक वो जंतर मंतर पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र सदन लौटेंगे और चूंकि राजनीतिक दलों को आने से मना किया गया है कि आप जंतर मंतर पर ना आए, तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भी जंतर मंतर पर नहीं होगी, ये जानकारी आ रही है। और महाराष्ट्र सदन में दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलने जा सकते हैं उनसे, ये सारी जानकारियां हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर आंदोलन राजनीतिक तौर पर सफल हो जाते हैं और जो हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है वो जनता के भीतर और जनता किसानों के जरिए जो सड़क पर नजारा होगा उसका प्रभाव संसद के भीतर होगा। ये एक देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या वाकई उसका असर होगा। क्या माना जाए आलोक जी कि ये जो स्थिति बन रही है पहली बार राजनेताओं को संसद के भीतर महसूस होगा, अच्छा सड़क पर भी विरोध हो रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं, तो सरकार पर दबाव बनाया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है, ये पिछले कुछ बराबर लगातार चलता रहा था। और अन्ना जी भी आप भी जानते हैं, वो बराबर संपर्क में नेता लोग भी रहते हैं। पार्टियों का अपना अपना वो है, कहाँ पर पीछे हट सकते हैं, कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। अन्ना जी को जैसे हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजक देश है, तो मूर्ति को सामने रख देते हैं, तो अन्ना जी को सामने रखकर सब अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसलिए खाली वो प्रेशर नहीं, एक प्रेशर जो लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस दोनों का जो वैक्यूम जैसा दिखाई दे रहा है, वो जगह एक आंदोलन ले रहा है जो अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी उस स्पेस को ले रही है और वही संसद में दिखाई देगा। इसकी कोशिश करेंगे ताकि उसका श्रेय उन्हें भी मिले। रामकृपाल जी, क्या राजनीतिक तौर पर थोड़ा परिवर्तन आया है सरकार के चलने के स्टाइल शीट में अध्यादेश को लेकर भी? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से सिर्फ वो हर चीज़ पर सरकार अपने तौर तरीके पार्टी लेवल पर भी और सरकार लेवल पर भी पुनर्विचार की स्थिति रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तरीकों, इनका उद्देश्य अच्छा था, आज भी मैं कहता हूँ, लेकिन जो तरीके थे वो उसमें कहीं ना कहीं एक दम्भ और एक अहंकार की महक आ रही थी, जो कि ये हम बिल्कुल करा लेंगे, वो गलत था। लेकिन प्रसून जी, ये जो जिसको जनता जनता बार बार कहा जा रहा है जी, 2 लाइन का एक फैक्ट बता दूं मैं, इस देश की 43 एक मिनट सर, एक मिनट जरा। Made by the government to reach out to Congress. No, already they have issued ordinance without consulting anybody. And we stand, the earlier act should be implemented. And it is unfortunate that the government immediately after session is over, they issued ordinance. It means that they are with the corporate, they are with the companies just to please them, to get more investment in the name of this Land Acquisition Act. महाजन बता रही हैं संसद के भीतर चर्चा होना कितना महत्वपूर्ण है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि विपक्ष कह रहा था इससे पहले, आप क्यों अध्यादेश ला रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं करते हैं पार्लियामेंट के भीतर? आप अपनी बात पूरी जरा कर ले तो। इसी पे कह रहा था कि ये सही बात है कि ऑर्डिनेंस पर बहस हो सकती है, ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया इस पे बात हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि तरीकों पर जब बात होती है ना, तो मूल उद्देश्य को भटकाने का मकसद होता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट बन चुका है और ये एक्ट जब बना था तो इस पर संसद का पूर्ण बहुमत, जिसमें भाजपा ने साथ दिया था कांग्रेस का, जाहिर सी बात एक्ट है। उस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, बात उसकी होनी चाहिए कि वो अमेंडमेंट, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से कहीं भी मीडिया पर यह बात नहीं हो रही है कि भाई आपका विरोध किस बात से है। चलिए, तरीका उन्होंने गलत कर दिया, मैं कहता हूं कि ठीक है,
ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए था, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए थी, पूरी बहस होती। वो अलग बात है कि पार्लियामेंट चली कितनी बार, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में बिना बहस के नहीं जाना चाहिए था। उसमें जो क्लाजेज उस पर बहस होनी चाहिए थी और जो बदले जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही कंटेंट जो विवादित मुद्दा है वो ये है कि 75% लोगों से पूछे बिना नहीं हो सकता। मैं एक बात आपको बता दूं, इस देश में 43% आबादी है जिसके पास लैंड नहीं है। हम इस पे आ रहे हैं जो आपने 75, ये हम खास तौर से बता दें कि दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण है कि संघ परिवार के भीतर से बहस इस पर हो रही है और विरोध हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ, उसका कहना है कि जो भूमि अधिग्रहण है उसमें सरकार किसी भी तरीके से लगता है एक बिचौवल की भूमिका में आकर खड़ी गई हो, क्योंकि जमीन लेकर पीपीपी सिस्टम से अगर आप काम करेंगे तो मुश्किल होगी। दूसरा हिस्सा था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 5 सितारा अस्पतालों का जिक्र है, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर का जिक्र है, 3 सितारा होटलों का जिक्र है। इसको लेकर भी किसान संघ का बहुत सीधे विरोध है कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को, और किसानों के पास जमीन सिमटती जा रही है। बीएमएस और किसान संघ हो सकता है आपको जंतर मंतर पर नजर आए, अगर उनको इन्विटेशन भेज दिया जाए, दोनों आने को तैयार।